हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी बात हुई थी क्लास 9th के बारे में कि 9th क्लास का जो भी हाफ ईयरली में सिलेबस आ रहा है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो आज आपके बीच उसी के लिए मैं हाजिर हूँ और आज चर्चा करेंगे 9th क्लास वाले सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में ही चर्चा नहीं करेंगे, उम्मीद है कि 2 क्लास में और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 क्लास में हम क्या कर लेंगे, 9th क्लास का सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं 9th क्लास का। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपको नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त 9th क्लास में उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अपना आपको पता है कि हाफ ईयरली में आ रहा है जो चैप्टर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से आज कुछ एक चैप्टर आज चर्चा कर लेंगे, कुछ एक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है, उस घंटी के बटन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि हमारा कोई भी आपके पास क्लास हम अपलोड करें तो वो क्लास आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो 9th का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये हर एक चैप्टर को, ये थोड़ा ही हर एक क्वेश्चन तो कर नहीं सकते अब, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, हर एक टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई से भी टाइप का क्वेश्चन है पीछे ना छूटे। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ये समझ लिया तो मेरी गारंटी है आप पेपर को 100% कर पाओगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले तो इसका नाम समझते हैं कि भाई क्यों कर रहे, कोई काम करते क्यों करते हैं, वही बात। तो उसी प्रकार संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये तो होना चाहिए ना। तो संख्या पद्धति में नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या, भाई संख्याओं के प्रकार को पढ़ना है, और संख्याओं के प्रकार को भी इसमें मुख्यतः पढ़ना है, वो अपने को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। अब मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो ऐसी बातें तो कभी धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी अपना हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए ऐसी बातें, फालतू की बातें तो नहीं करेंगे, बट जो इस चैप्टर में अपने काम की चीजें हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं। तो इसमें यदि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं तो वो ले रहा हूं 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 और 4/5 के बीच इसने 5 परिमेय से 3 परिमेय संख्या का लेकर आ गया है के बीच। मैं कह दूंगा कि 10 परिमेय संख्याएं लिखो। कितनी? 10। आप कहोगे सर 3 में 3 निकालने में भी मुश्किल आ रही है, 10 कैसे लिखेंगे? 10 परिमेय संख्याएं लिखो। तो अभी देखो कितना भी कह दे, अगला कह दे 100, 50, जितना भी कहे उतनी हम निकाल सकते हैं, हम इतनी कहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 10 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं आपको पता होगी, यार नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं। परिमेय संख्या ऐसी होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो सके। यानी आपको सीधी सीधी बात करूं तो जिनको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब बात करें, आप कहोगे सर 3/5 और 4/5 इनके बीच कैसे लिखेंगे? तो अपने को पहले ये देखो कितनी लिखनी है, 10 लिखनी है। कितनी लिखनी है? 10 लिखनी है। तो एक छोटा सा काम करो, इस 3/5 को भी क्या कर दो, 20 से गुणा करवा दो, और इस 4/5 को भी 20 से गुणा करवा दो। आप कहोगे सर 20 से मर्जी के थोड़ा ही है, आप कहोगे तो 20 से ही क्यों कराए? बिल्कुल मन में सवाल उठना चाहिए ना, आपके मन में भी क्या उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए। तो देखो 20 में 20 का भाग एक बार, और अपन इतना तो आप जानते होंगे कि किसी संख्या को यदि 1 से गुणा करवाते हैं तो वही संख्या आती है, ये आप जानते हो। तो यानी मैं 20 से गुणा नहीं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं संख्या को 1 से गुणा। किससे? 1 से गुणा करवा रहा हूं।
लेकिन ये बस एक थोड़ा सा चेंज है, एक सीधा एक नहीं लिख के मैंने क्या लिख दिया 20/20। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो हमने क्या करवाया, 10 चाहिए थी तो 20 से गुना करवा दिया। तो सर 100 चाहिए तो, अरे 100 चाहिए तो 200 से करवा दो। क्या सर हम 100 से नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हो, कोई सी बड़ी बात नहीं है, 100 से करवा दो। मैं करवाने को 10 से भी करवा सकता हूँ, 15 से करो, आप मर्जी के मालिक, जितने से भी करवाना चाहो। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना, क्या रखोगे ध्यान? ध्यान ये रखना है कि कम से कम 10 से तो करवाना ही है, नहीं 10/10 से तो कम से कम करवाना ही है। इससे कम करवाओगे तो आपको वो संख्याएं नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसको 20 से गुणा करवाऊंगा तो 20 या 60, और 20×5 की 100, और ये हो गई अपने 20 चौक 80, और 20×5 की 100। अब इनके बीच में कौन कौन सी है? 60 से बड़ी होनी चाहिए और 80 से छोटी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला है ना, ये टांग अड़ा रहा ना, ये दोनों की इनकी टांगे काटनी जरूरी है, और इनकी टांगे काट के बराबर कर देनी है दोनों की। ये टांग ना अड़ा सके, ये नहीं कह सके ये बड़ा और ये बड़ा है। तो ध्यान रखना। अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर, एक दूसरे क्वेश्चन भी माइंड में आ रहे होंगे कि सर ये तो 3/5 और 4/5 की पूछी है, मैं आपको पूछता हूं 3/4 और 3/5 के बीच, इनमें बता। हो सकता है मन में क्वेश्चन आ जाए कि तेरे में दम है तो ये बता, बताना ही पड़ेगा भाई, आपने कह दिया नहीं बताऊं तो समस्या। तो इसको कितनी निकालनी है बताओ? चलो इसके बीच भी 10 ही निकाल देते हैं, 1 2 का पूछते हैं, 10 निकालते हैं ना, 10 निकालेंगे तो 1 2 तो आपको वैसे भी याद रह जाएगी। तो क्या करेंगे, अब आप मेरे को ये बताओ, इसको करवा दूंगा 50/50 से गुणा। कितने से? 50/50 से। और इसको अब 50 से गुणा करवा रहा हूं, 50 को 4 से गुणा करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 200, और 50 को 3 से गुणा करवाऊंगा तो आ जाएगा 150। कितना? 150/200। अब ये ध्यान रखना, इसको कितने से गुणा करवाए इस नालायक 5 को कि 200 आ जाए? तो 5 को मेरे हिसाब से 40 से गुणा करवाऊं यदि, तो 200 बन जाते हैं। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 सौ का 160, और 40 पंचा 200, यानी 40 से काम बन रहा है अपना। तो फिर बनाए लो, तो ये हो गया 3/5 गुणा 40/40। तो कितना हो गया? ये 200। तो ये तो 150 है और ये 200 है। ये हो गया 40 तिया 120, और ये हो गया 200। अब अपने को इनके बीच की ऐसी संख्या लिख दो जो 120 से तो बड़ी होनी चाहिए और 150 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी लिख देंगे? तो मैं आपको बोल के बता देता हूं, आप नोट कर लो। 121/200 इससे बड़ी नहीं है क्या? 120 से तो बड़ी है सर। 122/200, 123/200, 124/200, ऐसे करके 149/200 तक लिख दो ना, समस्या ही नहीं आएगी, समस्या ही नहीं आएगी। 120/200 लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगले ने कहा 3/5 और 4/5, इसी प्रकार इसमें लिखेगा 3/5 और 3/4 और 3/5 के बीच ही लिखनी है। तो तीन इनके बीच वाली लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। ये ध्यान रखना, ये टांग अड़ाने वाले को शेम करना जरूरी है, इसको शेम करना जरूरी है। तो कर दोगे? नहीं कर दोगे? आप कर दोगे? आप कहोगे सर 50 और 40 से अलग अलग से कैसे करवाया? फिर मैं बता देता हूं, मैंने 50 और 40 से गुणा नहीं करवाया है। किससे कराया है? 50 में 50 का भाग एक बार, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा करवाया मैंने। किससे करवाया है? 1 से करवाया। ये ध्यान रखना, अपने को ये टांग अड़ाता है, केवल हर अड़ाता है। ये नीचे ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये हर टांग अड़ा रहा है, इस हर को क्या कर देंगे? घर भेज देंगे, कह देंगे चल तेरी छुट्टी, तेरे को नहीं रखने वाले। तो इसको भी 200 कर दिया और इसको भी 200 कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां पर भी अपन क्या लिख देंगे? 61/100, यानी 60 से बड़ी होनी चाहिए, 80 से छोटी। 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 64/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100।
ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान रखना यदि आपको परिमेय संख्या का पूछ ले तो आपको ऐसे ही करना है, सबसे इजी तरीका है और इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है क्योंकि चैप्टर 1 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर का। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं रफ रजिस्टर में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। फिर इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कर लिया इतना? इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत अच्छा सा पूछा जाता है, इतना उतार लिया। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से टोटल 6 ही क्वेश्चन करेंगे और 6 क्वेश्चनों में पूरी प्रश्नावली को कर देंगे, पूरे चैप्टर को ही काम खलास कर देंगे इस पूरे चैप्टर का। तो अब देखो, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का। तो वो है अपने पास क्वेश्चन आया है 0.001 का बार को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त। अब इसको कैसे करेंगे? ये तो समस्या कर दी ना, ये क्या कर दी? समस्या कर दी। तो आपको पता समस्या तो कुछ गणित में होती नहीं, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज तो होती नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे x बराबर 0.001 का बार। मान लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसको 0.001 के बार का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्याएं क्या होती चली जाएगी, आगे बार बार आती चली जाएगी। जैसे जैसे ऐसे, कैसे? ऐसे आ गई, ऐसे चलती ही जाएगी। इसका मतलब है कि इसका कोई एंड नहीं है, इसका मतलब कोई एंड नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो सर अब क्या करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? गुणा करवा देंगे। किससे गुणा करवाएंगे? 100 से। कितने पॉइंट के बाद में कितनी? ये 3 संख्याएं। यदि अब बस यहां पे ही समझने वाली चीज है, यहां पर ही क्या समझने वाली चीज है? क्या समझने वाली चीज है? क्या समझने वाली चीज है? समझने वाली चीज ये है कि यदि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं? 3। कितनी है? 3। तो ध्यान रखना, 1000 से गुणा करवा देना। कितने से? 1000 से गुणा करवा देना। यदि पॉइंट के बाद में ऐसा आ जाता 0.45 का बार, ऐसा आ जाता कोई, तो क्या करते हैं? तो इसको 100 से x बराबर पहले ये ले लेते, इधर देखो इसको समझा देते, झंझट ही खत्म करते हैं। तो x बराबर अपने पास आ जाता यदि 0.45 का बार, 0.45 का बार, तो इसको किससे गुणा करवा देते? इसको गुणा करवा देते। सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे आप ये बताओ? तो इसको लिखते ऐसे 0.45 45 ऐसे चलती जाती नहीं जाती? बिल्कुल जाती। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2। तो इसको गुणा करवा दो 200 से, 2 जीरो, यानी जिसकी ऐसी संख्या 1 के आगे 2 जीरो लगा के क्या करवा दो? गुणा। यदि पॉइंट के बाद में 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, यानी 3 थी यहाँ पे, 3 से। यदि एक ही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे कभी कभार आ जाता है x बराबर 0.9 का बार, 0.9 का बार, तो इसके बराबर में क्या होता था? 0.999 ऐसे चलता जाता नहीं जाता? पॉइंट के बाद में कौन सी कितनी संख्या रिपीट हो रही है? केवल एक ही हो रही है। तो इसको लिख देते 10x बराबर, इसको किससे गुणा करा देते हैं? 10 से। यहां तक समझ में आ गया? यदि पॉइंट के बाद में एक संख्या रिपीट हो रही है तो केवल 10 से, 2 हो रही है तो 100 से, और 3 हो रही है तो 1000 से, इसीलिए मैंने 3 वाली ली थी। अब यहाँ पे 1000 से गुणा करवाएंगे, अपने को पता है किसी संख्या को गुणा करवाते हैं तो पॉइंट क्या खिसक जाता है? उधर खिसक जाता है। कितना पॉइंट उधर खिसकेगा? जितने जीरो से गुणा होगा, यानी 1 2 3, तो ये 1 2 3 इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, नहीं किधर खिसक जाएगा? बिल्कुल खिसक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये हो जाएगा प्लस, वापिस क्या बन जाएगा? 0.001 001 001, ऐसे चलता जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इधर बात करें तो इधर क्या आ जाएगा? ये 2 इधर खिसक जाएगा, तो 4 5 प्लस 0.45 45, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा?
चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसमें क्या चल जाएगा? इसमें 9.9 प्लस 0.9999 ऐसे चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे ही चलेगा। अब बताओ, ये हो गया 1000x, कितना हो गया? 1000x हो गया नहीं हो गया? ये 1 एज इट इज प्लस इसको मैं वापस, ये चल रहा है तो मैं इसको भाई इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको वापस ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैंने क्या कर दिया भाई, ये वापस रिपीट हो रहा है 0.001 001 001। और यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं ये लिख सकता हूं 45 प्लस, ये भी तो वापस रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 0.45 का बार लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर यहां पर भी तो लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखोगे? इक्वल टू 9 प्लस 0.99 आ रहे, तो 9 का बार लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ये बराबर है क्या? दोनों सेम ही चीज है क्या? इसके बराबर हमने क्या लिया था? x। क्या लिया था? x। तो ये लो 1000x बराबर हो गया 1 प्लस x। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू यही तो है। यहां पे आ जाओ, सेम ऐसा ये होगा, ये 45 एज इट इज पढ़ने दो। और इसके बराबर x लिया था क्या? बिल्कुल लिया था सर, यही लिया था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10x बराबर 9 प्लस 0.9 के बाद ये x जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल। अब ये बताओ, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x होगा नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इधर क्या है? 10x प्लस का, इधर ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये प्लस का x इधर आएगा तो इधर आएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा। और क्या होगा? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? यहां तक समझ में आ गया तो 1000 में से 1 घटाएंगे, 1x घटाएंगे तो 999x बचेंगे नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। तो बराबर में क्या आ गया? 1 आ गया। 100x में से 1x घटाएंगे तो क्या आएगा? 99x। इधर क्या आ गया? 45। 10x में से 1x घटाएंगे तो ये क्या आ गया? 9x बराबर 9। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में ले लिए, ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इसको बार बार सोल्व करते जाए। फिर बात करें, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? x की। तो ये 999 इधर गुणा में उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो सर बट्टे में आ जाएगा, उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, इधर जाएंगे तो ये 45 के बट्टे में आ जाएगा। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? x, ये 9 उधर गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्याएं बन गई नहीं बन गई? अपन कहते हैं कि परिमेय संख्याएं कैसी होती है? पी बट्टा क्यू के रूप में। ये पी बट्टा क्यू के रूप में है या नहीं है? पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए नहीं करवाए? बिल्कुल कराए। अभी भी मेरे हिसाब से तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपके बचेगी नहीं। और फिर भी बचती है तो अपने कमेंट बॉक्स होता है, नीचे कमेंट होता है, कमेंट करो बिंदास और आंसर पाओ। और आंसर पाओ, टेंशन लेना नहीं है, बिंदास कमेंट करो कि इस क्वेश्चन में सर प्रॉब्लम है आ रही है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के आ रहे तो लिखो फर्स्ट चैप्टर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर सेकंड क्वेश्चन में आ रही है तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड क्वेश्चन। और कोई से आ रही है तो जिस भी चैप्टर के आए तो पहले लगा देना चैप्टर नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसका तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है उसकी, तो उसकी बात करें। समझ में तो आ रहा है ना? अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। पहले पूछ रहा था परिमेय संख्या, अब की बार पूछ रहा है अपरिमेय। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय। 3 की जगह मैं लिखूंगा 5 अपरिमेय। जो 5 बता देगा वो तो 3 बता ही सकता है। तो 5 अपरिमेय संख्याएं लिखो, 5 अपरिमेय संख्याएं लिखो। यही तो क्वेश्चन है अपने बुक में, यही तो है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं होती क्या है? तो आपको पता होगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, और ये परिमेय संख्याओं को
नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया क्या? इतना आ गया तो 5/7। अब क्या करेंगे सर, अब बताओ। तो 5/7 में क्या करेंगे, 5 में भाग दे लेंगे किसका, 7 का। नीचे बट्टे में है तो ये इसका 7 का भाग दे लेंगे। तो जा रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं जा रहा, क्योंकि 5 छुट्टी है तो क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो पॉइंट लगते अपने पास 0 उतर जाता है, तो अब हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा, 49। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। अब 0, तो अब कितनी बार जा रहा है, 1 बार, तो -7। अब कितना आ जाएगा, 30। तो अब कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28। अरे भाग देना तो आता होगा नालायकों, 20। अब बात करें यदि 2 बार, तो 14। कितना आ जाएगा, 6। अब कितने आ जाएगा, 7 8 56। तो 60 में से 56 गई तो 4 40। अब कितना आ जाएगा, 7 5 35। क्या आ गया, 5। ये वापिस 5। अब अपने 50 होगा। अब वापिस इसी तरीके से भाग जाएगा, नहीं जाएगा बताओ भाई। 50 आ गया तो फिर 7 बार जाएगा, फिर वापिस 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार। ऐसे ही तो चलेगा ये, ऐसे झंझट चलता रहेगा। तो अपने को पता है अपने को ऐसा झंझट चलाना ही नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे, इनके ऊपर बार खींच देंगे, कह देंगे भाई अब यदि तू भाग देगा तो ये संख्याएं वापस रिपीट होती जाएगी। इधर क्या है, 9/11, इधर क्या है, 9/11। तो इस 9/11 का झंझट भी मेटते हैं। तो ये अंदर 9 आएगा और 11 बाहर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 11 नीचे तो बाहर आएगा। कितनी बार जाएगा, तो सर 9 में तो जाता नहीं, तो पॉइंट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कितनी बार, 8 बार। तो ये 90 बन जाएगा, तो ये 88 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 0। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्या आ गया, 9। अब वापिस देंगे तो वही बात, कितना आ रहा है, 11 88। कितना आ रहा है, 88। ये 2 0, तो ये 11। यार ये क्या चल रहा है, झंझट खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पर तो दोबारा दिया नहीं था, यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं तो यही आ रहा है। तो ये आना ही नहीं चाहिए ना, ये आना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिख दूंगा, 5/7 है, इसके बराबर में तो लिख दूंगा ये 5 में 7 का भाग दिया था, क्या आया था, 0.71425। ये लिख दिया, इनके ऊपर बार खींच दिया। फिर बात करें 9/11, 9/11 बराबर क्या आ रहा है, 0.818181 ऐसे तो आ रहा है। इसके ऊपर बार खींच दे। अब आप कहोगे सर 6 क्यों ले रहे हो, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है तो 2 ही ले लो ना। तो 2 ले नहीं सकते, रीजन क्या है, रीजन ये है साहब, ये सुनो, रीजन ये है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं ले ली, तो अब आपके मन में ये नहीं आएगी कि इनके बीच की संख्याएं लेनी है अपने को, इनके बीच की लेनी है, इन दोनों के बीच की लेनी है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे बड़ी छोटी। तो एक बार के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने ये कर लिया कि 6 संख्याएं ले ली। तो अब अपने को इन दोनों के बीच की लिखनी है, यानी 0.71 से तो बड़ी होनी चाहिए और 0.81 से छोटी होनी चाहिए। तो 0.71 से बड़ी मेरे हिसाब से 0.72 बड़ी होती होगी। अब 4 2 8 5 कुछ भी लिख दो, ये रिपीट हो रहा है भाई साहब, ये चलती जाएगी, ये चलती जाएगी। और कौन सी ले लेंगे, 0.73 4 2 8 5 ऐसी चलती जाएगी। अपने को नहीं पता, ये बाद में आने ही वाली है। लिख देंगे 0.74 4 2 8 5 ऐसी कोई संख्या चलती ही जाएगी। क्या ऐसी चलती जाएगी यार, पॉसिबल है क्या, हो सकता है चलती जाएगी, अपने क्या लेना ना यार। एक ऐसी भी संख्या लिख देंगे 0.808080 ऐसी कोई संख्या चलती जाएगी। और क्या लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे 0.75 75 75 ऐसी चलती जाएगी। तो ये बड़ी हो गई, नहीं होगी, इनसे तो बड़ी हो गई और इससे छोटी हो गई। तो यहाँ पे टेंशन खत्म है ना, टेंशन खत्म है। अपरिमेय संख्या में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और अपने को वैसे भी पता है, अब कोर्स थोड़ा ही करवा रहे, अब तो रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन में तो वो इससे उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस केवल इस खोपड़ी की जरूरत पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है। और वैसे आप होशियार हो तो समझने में कोई प्रॉब्लम है आने वाली भी नहीं है। तो अपरिमेय संख्या वालों में कोई झंझट नहीं बचाना, नहीं बचाना। परिमेय करवा दिया, अपरिमेय करवा दिया हूं। फिर अब आगे चलते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, वो आ रहा है सरल कीजिए। वो क्या आ रहा है, सरल कीजिए। एकदम इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है,
कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। इस चैप्टर तो एकदम हलवा चैप्टर है, इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ इतना इजी चैप्टर आया है। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्या है भाई, करवा ले, क्या सरल करवाएगा बता। अपना तो काम ही है सरल कीजिए। सरल है ये कर देंगे सरल। सरल कीजिए में इसने क्वेश्चन दिया एक छोटा सा। एक तो दिया 3 + √3 गुणा 2 + √2। एक इसने छोटा सा दूसरा दे दिया। वो क्या दे दिया, वो दे दिया 3 + √5 और 3 - √5। एक और दे दिया इसने। जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन किताब से हो, क्योंकि किताब वाले इजी जी, अपन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अपना लेवल बहुत थोड़ा ही, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। तो एक क्वेश्चन आ जाता है 4 + 2√3 4 - 2√3। अब की बार हुआ ना पता, बिल्कुल आएगा। अब क्या करते हैं सर, भाग करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, इसको इससे गुणा करवाएंगे। किसको, इसको। तो 3 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 6। अब इसकी बारी है कि ये जाएगा इसके पास, तो ये प्लस का चिन्ह और 3√2। फिर अब बारी इसकी, ये दोनों से हो गया। अब इसकी बारी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √3 2 से गुणा होगा तो 2√3। अब इसकी बारी है इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस √3 गुणा √2। समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया क्या। तो ये हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3। और ये रूट के अंदर अंदर दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये बन जाएगा √6। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई टेंशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा इसको संभाल लेते हैं। तो अपन ने एक छोटा सा फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कर लेंगे। नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले वही बात सेम ही करेंगे। इसको इससे गुणा करवाएंगे, 3 को 3 से करवाया 9, इसको इससे गुणा करवाया था -3√5। भाई ये माइनस का ये प्लस का अपने को पता है, माइनस प्लस दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस दोनों लड़ेंगे, लड़ाई होती है वहां पर नुकसान ही होता है। लड़ाई होती है वहां पर क्या होता है, नुकसान। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 3√5। अब इसकी बारी ये हो गया, इसकी बारी तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस दोनों वही बात, बाई बाई होंगे तो मिलेंगे। तो ये हो गया 3√5। अब ये प्लस का √5 ये माइनस का √5, तो माइनस होगा लड़ेंगे तो, और √5 गुणा √5। कोई प्रॉब्लम है क्या। ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है रे, क्या लग रहा है, ये माइनस का 3√5 है, ये प्लस का 3√5, दोनों घट जाएंगे नहीं क्या, घटेंगे तो क्या होगा। अपने को पता सेम संख्या में से सेम संख्या घटती है तो 0 बचता है, तो इनकी जगह बच गया +0। और ये √5 से गुणा होगा तो अंडर के अंदर 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अपने को पता है 9 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो मेरे हिसाब से आप सब होशियार है, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। और 9 में से 5 जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब इसको कुछ एक जो होशियार है वो सीधा करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। यदि आपको ये फॉर्मूला था डायरेक्ट कर सकते हो, a की जगह 3 ले लेना और b की जगह √5 ले लेना। तो ये बन रहा 3 + √5 3 - √5, तो क्या बन गया a² - b², यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर। अपने को पता है अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ जाए तो अंडर रूट हट जाता है, तो 9 - 5 = 4। क्या उत्तर सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सर, उत्तर तो सेम ही आएगा। गणित है, गणित में तो उत्तर ऐसे आएंगे। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसको उस तरीके से करवा दूं a + b और ये a - b, तो क्या होता है अपने को पता है a + b गुणा a - b होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला a² - b²। a की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है, तो आप कहोगे सर b की जगह 2√3 का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होना ही पड़ेगा। जाएगा किधर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब झंझट होता है सर यहाँ पे स्क्वायर को कैसे करें, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर अपने को पता है 4 होता है, और √3 का स्क्वायर कर लो। √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि √ का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा। यस या नो, बिल्कुल हट जाएगा सर।
तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 4 तेरी 12, तो 16 में से 12 गया तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रकार की मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होगी नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम। अगला क्वेश्चन है जहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा कर लेते हैं। अब पांचवा कर लेते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पांचवा देखो दिया हुआ है कि हर का सर परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण है, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हर का परिमेयकरण के मतलब है सीधा सीधा मतलब समझे ना मारवाड़ी में, तो जो को बट्टा मावानी संख्या वहां पर अंडर रूट कौन छोड़ दूं, वहां पर अंडर रूट है कौन छोड़ दूं। तो एक मायने आप 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे, बिल्कुल लेना ही पड़सी बताओ जा गुने। तो एक हो गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, साथ में लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 7। तीसरा क्वेश्चन आ गया वो है 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। और इसका पांचवा क्वेश्चन है वो लेते हैं एक अलग किताब से बाहर, वो है 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। हर का परिमेयकरण में यदि नीचे वाले के बट्टे में एक चीज गांठ बांध लेना, यदि बट्टे में संख्या आ रही है और उसके साथ में नीचे दो संख्याएं आ रही है प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस दो चिन्ह याद रखना, प्लस या माइनस। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसके अलावा भी। तो उसमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को जैसे इसको पहले जैसे लिखना है, ये लिख दिया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब गुणा का चिन्ह लगाना है और ये संख्या एज इट इज लिखनी है अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 6। ठीक है, ये चिन्ह एक बार नहीं लिखना है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुणा करवा दो, और यदि यहाँ पे प्लस होता तो इसे माइनस से गुणा करवा देते। तो अब अपने को पता है, ये यहाँ पे ऐसे कर दूं, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये अपने अभी थोड़ी देर एक फॉर्मूला याद करके आ रहे हैं हम, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक से गुणा करवाएंगे तो किसी संख्या को एक से गुणा करवाते तो कोई फर्क पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल ही नहीं पड़ता। और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर a की जगह क्या है, अंडर रूट 7 माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर अपने को पता है अंडर रूट हट जाता है, और इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 का 6। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे वाले में बट्टे से अंडर रूट हट गया ना, बस यही होता है। 7 में से 6 गया 1, किसी संख्या को 1 से डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि सर सबसे बड़ी बात होती है कि प्लस माइनस आए ही नहीं, तब क्या करेंगे, वही बात, एक बार इसको एज इट इज उतारेंगे। अब जो नीचे यदि अंडर रूट प्लस माइनस साइन नहीं आ रहा है तो इसको सेम संख्या को गुणा करवा दो, सेम संख्या को नीचे वाली को क्या करवा दो, गुणा करवा दो। और गुणा में ध्यान रखना, इससे इससे ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग एक बार जाता है, गुणा किसी से नहीं करवा रहे, एक से करवा रहे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। और वही बात एक से अंडर रूट 7 को गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 गुणा होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 49, और अंडर रूट 49 अपने को पता है 49 का वर्गमूल होता है 7। तो नीचे में नीचे से अंडर रूट हट गया ना बट्टे से, हर के अंडर रूट नहीं रहना, इसी कारण कहते हैं इसका हर का परिमेयकरण। इसी कारण कहते हैं, क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण से मतलब है कि हर के अंदर रूट नहीं रहना चाहिए। और वही बात इसमें क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमने किससे गुणा करवाया था, प्लस से करवाया था। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे किससे करवा देंगे, माइनस से। किससे, माइनस से। किससे, माइनस से करवा दिया। ये वही फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है, सबसे पहले इधर देखो,
इसको गुणा करवा दूंगा 1 से तो वो एज इट इज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी सर? बिल्कुल आ जाएगी, ये आ गई। ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या है? √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो √5 माइनस √2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2। तो ऊपर वाला तो आ गया √5 माइनस √2 और 5 माइनस 3 होने पे 5 माइनस 2 होने पे 3 आ गया। यहां तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका रूट हट गया ना। इसी प्रकार अब इसमें भी क्या करेंगे? पहले एज इट इज लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? ये बीच में माइनस आया हुआ है तो संख्या सेम ही संख्या से गुणा करवाएंगे, लेकिन माइनस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, और इसको क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। एक से गुणा करवाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसको यदि सर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 ले लेते हैं थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा? तो ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 पहले √7 से होगा तो 2 √7 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 से होगा तो प्लस का 4। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। इस 2 को क्या किया? पहले √7 से गुणा करवा दिया 2 √7, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया। ये a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो अपन जानते हैं कि a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो 2√7 प्लस 4 आ रहा है, और नीचे क्या आ गया? √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब की बार अंडर नहीं है, ध्यान रखना, अंडर से बाहर नहीं निकलेगा। 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया 2 √7 प्लस 4 अपॉन 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। क्या आ जाएगा? 3। कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब इस पे आते हैं तो वही बात, एक जटीजी लिखेंगे पहले, तो फिर प्लस का चिन्ह आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, माइनस का आ रहा है, तो किससे गुणा करवा देंगे? प्लस वाले से। किससे? तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 2√2, और ये भी 3√3 प्लस 2√2। आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? यही बात, 1 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट बना लेते हैं। तो 4 को इससे गुणा कराऊंगा, 4 को 3 से गुणा कराऊंगा 12√3 आ जाएगा, प्लस और इस 4 को इससे गुणा कराऊंगा तो 8√2 आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो सर अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है और वही सीखा था, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या? 3√3, तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं 12√3 प्लस 8√2। अब नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले स्क्वायर में अब मजा आएगा। अब आने वाला मजा कैसे आएगा कि सर इतने दिन तो डायरेक्ट अंडर आता था, अंडर को हटा देते थे, बस काम खल्लास। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2। समझ में आया कि सेवा? पहले 3 का स्क्वायर कर दिया 9, √3 का 3, ये माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2। ऊपर वाले को अपने छेड़ना ही नहीं है, जो टांग नहीं अड़ाएगा उसको हम छेड़ते ही नहीं। हम इतने एकदम शाने शुद्ध आदमी है, जो टांग अड़ाता है उसको टांग काट देते हैं। टांग काट दी नीचे वाले की। 9 3 27 और 4 दूनी 8। कोई प्रॉब्लम आई क्या? अभी तक नहीं आई, आएगी भी नहीं अब। तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाले को माइनस कर देंगे। 27 में से 8 घटाया तो 19, 27 में से 8 घटाया तो 19। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और टाइप का, वैसे किताब में नहीं है लेकिन आगे कंपटीशन का पेपर 2 आ जाए कि सर मेरे क्वेश्चन आ गया 1/2 √7। अब क्या करूं? आपने तो ये तो सिखा दिया 1/√7 वाला, अब सिखाओ। तो वही बात मैं कह रहा हूं, प्लस माइनस नहीं आ रहा ना, प्लस माइनस नहीं आ रहा ना इनके बीच में, तो अपने एज ए टीजी संख्या से गुणा करवा दो, 2√7/2√7। तो ये 1 से गुणा होगी तो एज इट इज आएगी 2√7। अब अपने को पता ये गुणा होंगे तो 2 से गुणा होगा 4, और √7 से गुणा होगा तो अंडर के अंदर 49। भाई ये इससे गुणा होगा तो √49 होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो ये हो जाएगा 2√7/4 गुणा 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो ये हो जाएगा 2√7/28। क्या हो जाएगा? 2√7/28।
28 7 चौक 28, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं जिंदा हूं तब तक टेंशन क्या आप? मैथ की टेंशन करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी तक इधर वाला तो ले लो, इधर वाला तो आप मिटा दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो को रोक के यदि आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो। अब देखो इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रश्न नंबर 6 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? इसमें 3-4 क्वेश्चन ले लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट थे और जो हार्ड थे, यानी ये क्वेश्चन आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। तो ये है पहला क्वेश्चन है, इसमें 125 की पावर -1/3, माइनस प्लस की नहीं माइनस की। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो माइनस टांग अड़ा रहा है नहीं अड़ा रहा, ये थोड़ा सा दिखने में भद्दा लग रहा है और भद्दा अपने को लगना नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको यदि नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये पावर प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब क्या करना है, इस 125 के टुकड़े करने हैं, यानी कैसे करोगे? ऐसे 5 25 5 1, यानी मैं 125 को ऐसे लिख सकता हूं, कहने का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 1 की पावर 1/3 लिख सकोगे। अब वो कह रहे हैं कि 3 के मायने थाने कितनी घात लेनी है? 1। 3 में कितनी लेनी है? 1। तो अपन 3 ही है, तो अपन ये लिख सकते 5 की पावर 3 और आओगी 1/3। 5 की पावर 3 आओगी भाई, 5 की घात 1 और 5 की घात 1 और 5 की घात 1, तो 5 की घात 3 होगी, नहीं होगी? अब अपन ध्यान हुए कि घात या ऊपर घात पर लगे हुए कि कहीं जो है गुणा में जो है, कहीं जो है गुणा में जो है। इन 2-3 तरीका सोल्व कर सको, पहले बताऊं तो अभी 3 गयो जाओ, क्या आ गयो 1/5 की घात 1 और 1/5 की घात 1 1/5 है। इसके अलावा सीधो सीधो हटाओ समझो, तो 3 के मायने के लेना है 1 लेना है, तो डायरेक्ट 3 पंचमो 1 5 उठाए। यदि यहाँ घात हो तो 2/3, तो कहीं करता तो 2 5 उठा लेता। यदि यहां पर घात होती 3/3 तो 3 5 उठा लेता। घात होती 4/3 तो उठाओ 4 5 उठा लेता। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी चीज ही पकड़नी है अपन, इतनी सी चीज ही पकड़नी है। पकड़ पाया? समझ में आयो? नहीं आयो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे जा, वापस 15-20 सेकंड पीछे हटा, फिर देख ले। अगला क्वेश्चन है, अब तो अगला तो आज थारे कोई हार्ड है ही नहीं। 16 की पावर 3/4, तो पहले क्या कर 16 का टुकड़ा कर। अब देखो ध्यान रखियो, अब प्लस की आ है घात माइनस के जाते नीचे लिया क्या कौन लिया, अब प्लस के जाऊं ऊपर रहने दो, कहीं टांग नहीं अड़ा रहे, जड़ते पूट रो लागे जाते राख ले मना बद्दो लागे जा अगले लाख देर बाहर काट दिया, तो अपन अट बद्दे लाग रहे हो तो नीचे ले आता तो ठीक लगने लागियो, हाँ अब तो नीचे ही ठीक है, तू नीचे ठीक है। अब भाई बात 16 का टुकड़ा कर चाहता क्या से बताओ? 16 लिखा 2 8 2 4 2 2 1 आ गया, तो इनमें ये लिख सकूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और पावर 3/4, तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी होगी 4, 1 की पावर कितनी होगी 3/4। अपन 4 के मायने कितनी लेनी है 3, 4 में कितनी लेनी है 3, तो आ ले 2 की पावर 4 है, 4 में ले ली 3, तो 2 दूनी कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8 आ गई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, गुणा करवाने पर आ गया, आ गया। अभी का 2 क्वेश्चन और लिया हूं थोड़ा सा ठीक ठाक, वे और थाने सोल्व करवा दो, थोड़ा सा आऊं थोड़ा सा लेवल बांको हाई है तो एक खातर भी सोल्व करा दो। अगलो क्वेश्चन आप ठीक है, तीसरा पॉइंट है वो है 1/3 की पावर 3 और होगी पावर 7। मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ करने लग गयो, आपने दूसरा ले लिया, ये प्रॉब्लम है। तो देखो 1/3 की पावर 3 और ऊपर होगी पावर 7, तो ओके होगी 1/3 की पावर 3 पावर 7 ही है तो दिए ऊपर नीचे लिख दो 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7 लिख दियो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोने की।
अपन टा है ऊपर लिख 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 7 बार लिख सकते 3 4 5 6 और 7 और नीचे अपन ध्यान है घात या घात पर लगी हुई है ना आ 3 है क्या घात पर लगी हुई है ना आ जाया करे गुणा में कहीं आ जाया करे गुणा घात या घात के ऊपर में तो गुणा में आ जाया करे अभी एक नहीं ये गुणा करो एक आ गयो पांचो इकन की योजना एक आ गयो इकन भी की तो आ गयो एक इकन भी एक इकन भी एक इकन भी एक यानी ऊपर तो एक को एक आ गयो और साथ में 3 गुणा कराओ जरा 21 तो 3 की घात कितनी आ गई 21 एक तो ये बताओ बेच जाए अब क्या कर श्याम एक थोड़ा सो और यूं थोड़ा सो लेवल बढ़ा रही है क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपने किताब के वही है 11 की पावर 1/2 और बट्टा में है 11 की पावर 1/4 अब क्या करा तो थाने एक छोटी सी बात बताऊं के बता छो सर एक यहाँ को सूत्र पढ़ियो थे 9th क्लास में 1 की पावर m बट्टा 1 की पावर n यानी ओ है ना ओ तो चीज ऊपर नीचे दुनिया में सेम आ पावर अलग अलग हो चीज है तो यहाँ सूत्र पढ़ियो जब आप कहीं लिखियो a की पावर m माइनस n तो यानी a की जगह क्या है अपन 11 m की जगह क्या है a की जगह हो गयो 11 m की जगह हो गयो 1/2 और n की जगह 1/4 गयो करूँ गयो a की पावर m बट्टा n बनेगा क्या बने a की पावर m माइनस n तो 11 हो गयो a की जगह m की जगह का 1/2 और माइनस 1/4 अब 1/2 में 1/4 घटावा अन जोड़ बाकी आवे कि बटाने नहीं आवे तो ठीक लियो पहली एलसीएम लेशन जा कितना जैसे 4 इमी को भाग देशन जासी 2 2 ने 1 गुणा करवा चंद्रा जासी 2 4 ने 4 भाग देशन जासी 1 1 ने 1 गुणा करवा चंद्रा जासी 1 2 में 1 गियो 1/4 यानी 1/2 में 1/4 घटाओ कितने बचे 1/4 अरे अभी आधे के महीना पाव घटाओ कितने बचे पाव ही तो बचे और पाव 1/4 ही है पाव कितो है 1/4 तो इन आप लिख दे 11 की पावर 1/4 अब मैं बात करूं पहले चैप्टर का तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आता है अब देखो पहले चैप्टर आप कितों शेयर करो कितों देखो कितों अपने दोस्तों ने भेजो कितना सब्सक्राइबर बढ़े और कितना लाइक आवे भी पर डिपेंड करे कि आप अगले चैप्टर को ले रहा हूं यदि थन मन यह लाग्यो कि वास्तव में बच्चा पढ़ रहा है वास्तव में बच्चा शेयर कर रहा है बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है तो उसके मैं आज रात में ही सेकंड चैप्टर को थर्ड चैप्टर को आंखों वीडियो बना दूं यदि मनिया लाग से यार ना यार क्यों मेहनत करा पा बच्चा भी आपने लिए मेहनत कौन कर रहा खुद ही नहीं पढ़ रहा है आपने लिए मेहनत नहीं कर रहा था आप क्यों पढ़ाओ तो आपने सीधो सिस्टम तो यदि आज देखा रिजल्ट के रहे यदि थे शेयर करो थे पढ़ो क्योंकि थे पढ़ ना मन ध्यान पड़ जासी अब तक कैसो किया बिग मैं नीचे आवे व्यू आवे नीचे पता हुआ अमेरिकन आवे कि इतना घंटा वो देखियो भी मन ध्यान पड़ जावे तो एक खातर क्या करनू है देखनू है तरीकों और कोई चीज नहीं समझ में आवे तो पहले चैप्टर में कमेंट कर बता देना है पहले तो मेरा ये प्लान था कि 7-8 चैप्टर का साथ में ही करवाएंगे एक ही क्लास में रिवीजन लेकिन अब मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हो गया क्योंकि एक एक चैप्टर का करवा देते 20-20 25-25 30-30 मिनट में तो ठीक रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।